हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम करेंगे स्टार्ट हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स की सेकंड वीडियो, यानी कि फर्स्ट वीडियो बन चुकी है। अगर आपने इसका बेसिक नहीं सीखा मैट्रिक्स का तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके सेकंड सम से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड सम के सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट A3x3 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij whose elements are given by Aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3x3 की मैट्रिक्स बनानी होगी। ये हमारे पास ऑर्डर है। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता किस तरह से बनाते हैं तो पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें, तभी आपको ऑर्डर के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर करना है ऑर्डर 3 का, और हमारे पास मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास एक उसका फॉर्मेट गिवन है। इस फॉर्मेट में हमें अपनी मैट्रिक्स बनानी होगी। तो यहाँ पर आई और जे क्या शो करेंगे, रो और कॉलम को। तो हम सबसे पहले ऑर्डर 3 के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या होंगी 3 रोज 3 कॉलम्स। तो हमने यहाँ पर देखिए 3 रो बनाई हैं और इसी तरह यहाँ पर हमने 3 कॉलम्स बनाई हैं, यानी कि A11 A12 A13। फर्स्ट रो के हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास A11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास A12। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो हमें इनको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमें फॉर्मेट में गिवन है I प्लस जे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें वही करना होगा। I प्लस जे का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास I और J क्या बनेगा, A11 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास I और J क्या बनेगा, 1 1 1 1 बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, I और J की जगह 1 और 1 रख दिया। इन दोनों को प्लस कर इनका स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह से हमने क्या किया, जब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर आएंगे तो वो हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा A12। तो हम जब इसको फाइंड करेंगे तो I की जगह रखेंगे हम 1, J की जगह रखेंगे 2। तो इनको प्लस कर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम A13 फाइंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको फाइंड करेंगे तो इनको करेंगे प्लस, 1 और 3 को प्लस और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। जब हमने हमारे फर्स्ट रो के सभी कॉलम्स फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सारी कॉलम्स हमने जब सॉल्व कर दी, फाइंड कर ली, उसके बाद हम सेकंड रो पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड रो है A21। तो यहाँ पर A21 को किस तरह से फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस कर 21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इनको करेंगे प्लस 2 से इनके क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। 2 + 1 का प्लस कर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसी तरह से 2 2 भी फाइंड करेंगे, यानी कि A22, यानी कि क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनको प्लस करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से जब हम सेकंड रो थर्ड कॉलम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 3 5 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली सभी कॉलम्स के अकॉर्डिंग, तब हम क्या फाइंड करेंगे, हमारी थर्ड रो के साथ सभी कॉलम्स फाइंड करेंगे, यानी कि 3 कॉलम्स फाइंड करेंगे। 3 1, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से 3 2 आ जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस और स्क्वायर करने के बाद 25। इसी तरह से A23 फाइंड करेंगे, 3 2 हमने फाइंड किया, 3 3 फाइंड करेंगे तो 3 3 किस तरह से हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने A11 A12 A13 फाइंड किया था। अब इसको कहाँ रखेंगे हम, जहाँ हमने देखिए जो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स थे वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे, यानी कि इन जगह पर ये नंबर्स आएंगे। A11 की जगह हम रखेंगे 4 जो हमने फाइंड किया था। इसी तरह A12 की जगह हमने रखा 9, वो हमने फाइंड किया था, इनको प्लस कर 2 स्क्वायर कर दिया था इनका। इसी तरह से हमने A13 भी फाइंड किया था। जो फाइंड करेंगे जिस नंबर पर फाइंड किया उसकी जगह पर हम इनको लिखेंगे। तो आपने नंबर चेंज नहीं करना। अगर आपने 3 3 फाइंड किया और वो 36 आया तो आप उसको 3 2 की जगह नहीं ले सकते, यानी कि इसको जगह यहाँ नहीं लिखेंगे। जो नंबर जहाँ आएगा आपने उसको वही लिखना है। इसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट A2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये हमारे पास देखिए एलिमेंट के लिए फॉर्मेट गिवन है। इस एलिमेंट के इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें बाकी एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास B मैट्रिक्स है, तो B मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा B11 B12 B21 B22। तो हमने यहाँ पर 2 2 तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 रो और 2 कॉलम्स लेनी थी। तो 2 रो हो चुकी और इसी तरह से ये 2 कॉलम हो चुकी, तो इनको अब फाइंड करेंगे।
तो A11 की जगह अब हम क्या रखेंगे, B11 की जगह अब देखिए 1 1 है, I और J की जगह 1 रख दीजिए। आप कहाँ पर पुट करेंगे इनको, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1 + 1 इंटू में 2 रहेगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर 1 + 2 इंटू में 1, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/2 आ जाएगा। इसी तरह से A जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा इसमें B12, तो अब B12 को फाइंड करेंगे। B12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो B12 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 इंटू में 2 का होल स्क्वायर, इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारे पास 25/2। इसी तरह से हम B21 और B22 भी फाइंड करेंगे, तो 2 1 करेंगे यानी कि I की जगह अब 2 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे, तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/2 आ जाएगा। 16/2 का क्या होगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम सोल्व करेंगे आगे B22 को हम जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा I की जगह 2, J की जगह 2, इनको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36/2 यानी कि 18। तो अब यहाँ पर हमने वही क्या देखिए, यहाँ पर पहले हमारे पास आया था B11 एलिमेंट आया था हमारे पास 9/2, इसी तरह से जो हमारे पास B2 और B12 आया था वो था हमारे पास 25/2, B21 जो है हमारे पास वो है 8 और B22 जो है वो आया हमारे पास 18। तो इनको सॉल्व करने पर हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स C = Cij वेयर Cij, यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास ये चीज़ दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें अब सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट्स बनेंगे हमारे पास C11, C12, C21, C22। वो कैसे पता चलेगा, ऑर्डर देख कर कि ऑर्डर हमारे पास क्या है। ऑर्डर हमारे पास देखिए ये था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यह चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से फिर हम करेंगे नेक्स्ट इनकी वैल्यू फाइंड। तो C11 में क्या करेंगे, I की जगह 1, J की जगह 2, कहाँ पर पुट करने हैं, कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारे पास गिवन होगा फॉर्मेट उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करनी होंगी। तो यहाँ पर मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। अगर माइनस का है वो प्लस हो जाता है और प्लस का है तो वो प्लस ही रहता है। मॉडुलस का मतलब यहाँ पर उसको जब हम सोल्व कर लेंगे वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा वो। तो C11 I की जगह 1, J की जगह 1, आप इस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा और नीचे 2 है, मॉडुलस के कारण वो प्लस हो गया। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है C12 किस तरह करेंगे हम, C12 में क्या करेंगे, I की जगह 1, J की जगह 2 पुट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 4/2 आ जाएगा। सॉल्व करने पर 4/2 का मतलब 2 होगा। इसी तरह से हम C21 भी फाइंड करेंगे। C21 का क्या होगा, I की जगह हमने 2 रखना है, J की जगह 1 रखना है, इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में रहेगा, जब हम इसको में भी देखेंगे प्लस का रहेगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो प्लस का ही था। इस तरह से 2 भी फाइंड कर लेंगे, 2 हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2/2 यानी कि 1 बन जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर बस आपने क्या करना है, उसको उसकी जो वैल्यूज आपकी आई हैं वहाँ पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो आपके पास इस तरह से फॉर्मेट में बन जाएगा 2 और 2 की मैट्रिक्स। इस तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी होगी जब हमारे पास मैट्रिक इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर हम कंपेयर सीखेंगे कि कंपेयर कर हम वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हम कंपेयर तब कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑर्डर 2 की है, यानी कि 2 रो 2 कॉलम, इस तरह यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम थी। अगर हमारे पास इस तरह हो जाए 2 रो 3 कॉलम और यहाँ पर भी 2 रो 3 कॉलम, यानी कि अगर दोनों की हमारे पास रोज और कॉलम्स सेम है तभी हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, देखिए A + 3 2B - 8 C + 1 4D - 6 और इज इक्वल टू में हमारे पास दिया गया है 0 - 6 - 3 2D। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल में दी गई है तो कंपेयर करा तो वो एक दूसरे के इक्वल ही होगा। यानी कि जो A23 है 2 + 3 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरह से 2B - 8 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा माइनस के। इस तरह से C + 1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। 4D - 6 इज इक्वल टू 2D हो जाएगा। तो हमने इनको इक्वेशन दी 1 2 3 एंड 4। तो अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम इसको अब सोल्व करेंगे।
तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर a हमारे पास क्या था, a हमारे पास a + 3 = 0 था, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, जो प्लस का 3 तो उधर आके माइनस का हो जाता है। इस तरह से इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करेंगे। 2b = क्या हो जाएगा, -6 + 8, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमारे पास 8 था वो माइनस का था, जब हम इक्वल के उसको दूसरी तरफ लाए वो प्लस का हो गया। इस कारण यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जो मल्टीप्लाई में था 2b के साथ वो डिवाइड में हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। इस तरह इक्वेशन थर्ड फाइंड करेंगे। इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास थी वो क्या थी, c + 1 = -3। तो हम जब इसको 1 प्लस का है जब इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -4। इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 4d = 6 था और माइनस का 2d था, उसको हमने सॉल्व कर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करने पर d = 3। तो हमारे आंसर्स क्या बने, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3, b की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू आ गई -4, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो देखिए नेक्स्ट सम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इफ। हमारे पास देखिए हमें वैल्यूज फाइंड करनी है x, y, z की, जब हमारे पास इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखिए सबसे पहले चेक करना है कि ऑर्डर इनका सेम है या नहीं। तो ऑर्डर इनका सेम है, दोनों कंपेयरेबल है, यानी कि दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इनसे इक्वेशन बनाई हमने सबसे पहले 2x + y = 10। इस तरह से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम x - y = -1, x - z = 2, x + y + z = 8। तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हैं। इन इक्वेशन की हेल्प से अब हमारी वैल्यूज जो है हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन 2 है, उससे हम जो है x की वैल्यू एक बार लेट कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार हमारे पास क्या आ जाएगी, एक तरीके से देखें तो x की वैल्यू एक बार हमारे पास आ गई -1 + y। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 + y, ये x की वैल्यू आ गई। अब जो ये वैल्यू आई है, जो इक्वेशन नंबर 5 लिखा है मैंने, उसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की जगह पर। तो हमने वही किया, x की जगह पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया -1 + y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन 2x + y थी, 2x + y = 10 था। तो हमने x की जगह पर -1 + y रख दिया। उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगी इक्वेशन, 3y = 10 + 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, -2 + 2y + y = 10। तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देखिए इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको क्या कीजिए, आप इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन जो हमारे पास 5 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या फिर 2 या फिर 1 किसी में भी पुट कर दीजिए जहाँ पर आपके साथ y और x का रिलेशन दिया हो। आपने वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी इस वैल्यू को, तो आपके पास वैल्यू आ गई x की 3। तो देखिए आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास थी उसमें x और z का रिलेशन था, तो हमने क्या किया, x की जो वैल्यू आई उसको हमने थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास z की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 3 - z = जो 2 था, हमने क्या किया, उससे माइनस z की वैल्यू निकाली 1। तो यहाँ पर z की वैल्यू 1 आ गई। तो अब देखिए हमारे पास x, y, z की वैल्यू क्या क्या आ गई, 3, 4 एंड 1, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। इस तरह हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड u। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है x, y, z एंड u की। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास मैट्रिक्स ये गिवन है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ऑर्डर इनका सेम है, ऑर्डर सेम होगा तभी ये वो कंपेरेबल होंगी। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि a11 जो है = हो जाएगा सेकंड वाले एलिमेंट के, यानी कि जो सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स दी जाएगी उसके a11 के इक्वल, यानी कि x + 3 = 0, x + 2y = -7, z - 1 = 3, 4u - 6 = 2u। तो हमारे पास देखिए ये इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे कर। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है, क्या रिजल्ट आता है x के लिए। x का रिजल्ट आ जाता है x = -3। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
अब हम सेकंड इक्वेशन से देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है। उसमें x की वैल्यू देखिए पूछा गया है कि पहले x की वैल्यू बतानी होगी हमें, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास -3। अब क्या करेंगे, x की जगह पर यहाँ पर -3 रख देंगे और 2y = -7 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वेरिएबल हमारे पास एक रह गया 2y और बाकी हमारे पास कांस्टेंट रह गए, हम उनको एक तरफ ले जाएंगे तो 2y = -4 हो जाएगा। जब हम -3 इस इक्वल की साइड लाएंगे वो प्लस का हो जाएगा, तो -4 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2, x की वैल्यू हमारे पास आई थी -3, y की वैल्यू आ गई -2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड से हम z की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन थर्ड से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आ गया, z = 3 + 1। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई z की 4। इसी तरह से जब हम फोर्थ इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4u - 2u = 6। जो हमारा प्लस का 2u था उसको इक्वल की दूसरी तरफ ले आया है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई u की 3। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, x y z एंड u की वैल्यू क्या आ गई, -3, -2, -4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि x की वैल्यू है हमारे पास -3, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 4 और u की वैल्यू 3। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d इफ हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पर भी 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, इसको अब सोल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, आप भी इसकी ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर 2a + b है, वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करेंगे, इक्वल हैं, तो a - 2b = -3 हो जाएगा। इसी तरह से 5c - d = 11 हो जाएगा, 4c + 3d = 24 हो जाएगा। तो देखिए हमने जो हमारे पास वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई, इक्वेशंस क्या बन गई, 1 to 4 इक्वेशंस बन गई। अब इस पे हम दूसरा तरीका लगाएंगे, जैसे कि अभी हम पिछले समय जो मेथड यूज़ किया था उससे थोड़ा सा अलग करेंगे। जैसे कि पिछले मेथड में हमने क्या किया था, हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था, अब इसमें हम एलिमिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आसान लगता है तो आप वो कीजिए, यहाँ पर एलिमिनेशन ज़्यादा आसान रहेगा करने के लिए। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो देखिए 2 इक्वेशंस हैं जिसमें a और b सेम है, उन इक्वेशन को यहाँ पर हमने पुट किया। सबसे पहले उनको लिया, टेक किया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, a या फिर b की वैल्यू सेम कर देंगे दोनों इक्वेशन में। वो कैसे करनी है, मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2a + b = 4 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि a के एलिमेंट्स वहाँ पे जो a के कोफिशिएंट हैं वो सेम हो जाएं। तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया, -4b हो जाएगा और = -6 हो जाएगा। तो उसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको इस तरह से हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उससे उसको साइन जो चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो उसको आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गया, 2a + b = 4 और नीचे की सेकंड इक्वेशन 2a - 4b = -6। साइन चेंज कर दिए, देखिए 2a से 2a 0 हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से 4b + b क्या हो जाएगा, 5b और यहाँ पे 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जिससे b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब जो ये वैल्यू आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन जब फर्स्ट में पुट करेंगे b की वैल्यू तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ गई। जब a और b की वैल्यू आ गई, इसी तरह से अब हम c और d की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। जो इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास, थर्ड और फोर्थ, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें से c या फिर d को सेम करेंगे। तो c या d को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने c को सेम करने की कोशिश की तो हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन थर्ड को 4 नंबर से। यानी कि इक्वेशन जो थर्ड थी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इक्वेशन 2 थी उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कोफिशिएंट ऑफ c सेम हो गई, यानी कि इक्वल हो गई। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 20c। जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या बन गई, 20c - 4d = 44। और जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी, जब हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 20c + 15d = 120। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। साइन चेंज करने के बाद देखिए जो हमने सेम किया था वो हमारा कट जाएगा, यानी कि वो 0 हो जाएगा।
अब जो हमारे पास बचा वो क्या हो गया, 15D और 4D, वो 19D बन गया माइनस का, -120 + 44 माइनस का 76, दोनों तरफ माइनस है, वो दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे। तो 19 जो था उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था, जिससे डे की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो यहाँ पर डे की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ए बी सी डी की वैल्यू क्या क्या बनी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4। तो इस तरह से ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सम है, हमारे पास नेक्स्ट सम है 7th सम। तो उसको देखिए अभी यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो मैट्रिक्स दी गई हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई 1 2 3 इक्वेशन बना दी हमने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो x + 10 = 3x + 4 है, उससे हमारे पास रिजल्ट आ गया x की वैल्यू 3। जो यहाँ पर जो है वेरिएबल्स है उनको एक तरफ ले जाइए, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले जाइए। जो ये वेरिएबल था इसको मैंने क्या किया, इस साइड ले आया, और जो ये कांस्टेंट टर्म थी उसको मैं इस साइड ले गया। तो -3x + x = -10 + 4। तो यहाँ पर दोनों माइनस जो है वो आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2x = 6 और x की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन पर हमारे पास वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, y² + 2y = 3 जो है उसको जो इक्वल का 3 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, जिससे वो माइनस का अगर इक्वल टू 0 रह गया। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे जैसे कि हम बचपन में लगाते हैं, यानी कि प्लस का 2y है उसकी जगह पर हम कोई नंबर जो है रखेंगे, उनका फैक्टर रखेंगे। तो यहाँ पर -3 है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना होगा, -3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 2 बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 और 1 का हमने फैक्टर ले लिया, यानी कि 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस का। तो हमने वो नंबर ले लिया, यानी कि 3y - 1y = 0 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आप इनमें से कॉमन लीजिए। कॉमन यहाँ पर हमारे पास देखिए फर्स्ट ये पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर बन गया। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो पहले पेयर में से y कॉमन आ जाएगा, जो बाकी बच गया हमने उसको एज इट इज अंदर लिख दिया। इस तरह से जो सेकंड पेयर है उसमें से हमने -1 कॉमन लिया, जिससे हमारे पास जो है सेकंड पेयर कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, y + 3। तो यहाँ पर फिर हम कॉमन ले लेंगे y + 3, वो एक पेयर में बन जाएगा, और जो रह गया वो -1 और प्लस का y है, यानी कि y - 1 और y + 3 दोनों = 0 रखेंगे, यानी कि y - 1 = 0, y + 3 = 0। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। कौन कौन सी, y = 1 एंड y = 3। तो इन दोनों में से हम कौन सी वैल्यू को लेंगे वो हमें कहाँ से पता चलेगा, जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड थी उसमें आप क्या कीजिए, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या फिर आप उनसे भी वैल्यूज़ को फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, हमने वैल्यूज़ को फाइंड किया। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी वो थी y² - 5y + 4 = 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे कि अभी मैंने आपको इसमें सिखाया है। फैक्टराइजेशन कीजिए, माइनस का 5y चाहिए, प्लस या फिर माइनस करने पर मल्टीप्लाई करने पर 4 चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या नंबर ले लिया, माइनस का 4 और माइनस का 1। तो यहाँ पे 4 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई में आएगा और माइनस का 5 आ जाएगा प्लस करने पर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। सबसे पहला पेयर हमारे पास ये बनेगा, सेकंड पेयर हमारे पास ये बनेगा। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर देखेंगे कि इनमें भी कॉमन आ रहा है, उसको ले लेंगे y - 4 और y - 1। तो इस दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई y = 1 और y = 4। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जो आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, इन दोनों इक्वेशंस में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कि दोनों में 1 है। तो हमारा रिजल्ट भी क्या रहेगा कि 1 ही हम इसको लेंगे, 3 और 4 को छोड़ देंगे, 1 को ही लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, y को जो वैल्यू है वो 1 ले ली, क्योंकि वो जो इक्वेशन जब हमने सोल्व की सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, 1 दोनों में कॉमन था तो हमने 1 लिया। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू क्या बन गई, x की वैल्यू बन गई 3, y की वैल्यू बन गई 1।
तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। तो देखिए हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।